अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंपल बजिस से किस तरह से ब्लैक विंग या ब्लैक फेस बजिस निकलवा सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने इसे एंड तक जरूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको वीडियो दोबारा देखनी न पड़े। विंग बजिस या ब्लैक फेस एक बहुत ज़्यादा रेयर म्यूटेशन है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। बहुत से फैंसेस इस म्यूटेशन को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, लेकिन कैसे? हमारे इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपके पास ब्लैक विंग बजिस जरूर निकल आएंगे। सबसे पहले एक ज़रूरी पॉइंट को समझ लेते हैं, इसके बाद आपको क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताते हैं। ब्लैक विंग या ब्लैक फेस बजिस एक रिसेसिव म्यूटेशन है और रिसेसिव बर्ड में पाए जाने वाले जीन्स को कहते हैं। बर्ड्स में दो तरह के जीन्स होते हैं, नंबर 1 डोमिनेंट और नंबर 2 रिसेसिव। डोमिनेंट जीन्स बर्ड्स की क्लोविंग और इनकी म्यूटेशन में तब्दीलियां पैदा करता है, जबकि रिसेसिव जीन्स हिडन होते हैं जो कि बर्ड्स की क्रॉस ब्रीडिंग में ही इनका असर देखने को मिलता है। विंग बजिस निकलवाने के लिए किसी किस्म की क्रॉस ब्रीडिंग या स्प्लिट बर्ड्स की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जो बर्ड्स आपके पास अवेलेबल होंगे इन्हीं से आप ब्लैक विंग या ब्लैक फेस बजिस प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन एक खास बात आपके साथ शेयर करता चलूं कि ब्लैक विंग बजिस बहुत ज़्यादा ही क्रॉस ब्रीडिंग और बहुत सारे साइंटिस्ट के अनकाउंटेबल एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये म्यूटेशन प्रोड्यूस हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लैक विंग बजिस जो है वो 100% प्योरली एक रिसेसिव म्यूटेशन है, क्योंकि आमतौर पर जितने भी म्यूटेशंस निकलती हैं, जैसे कि आप टीसीबी को देख लें या होगोरोमो देख लें, एग्जीबिशन देख लें, अंडरसाइज देख लें, तो ये जितने भी बर्ड्स होते हैं ये सारी रिसेसिव म्यूटेशन से क्रॉस ब्रीडिंग से निकलवाई गई हैं। और क्योंकि ये हमारे एशियंस ब्रीड नहीं है तो ये सारी म्यूटेशन आमतौर पर अब्रॉड्स में यानी कि इंग्लैंड जैसे मुल्क में ही इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। और जब बर्ड्स हमारे पास इंडिया या पाकिस्तान में रिसीव होते हैं तो हम इनको इस्तेमाल करके इन्हीं में से इन्हीं की जीन्स जैसे बर्ड्स निकलवा लेते हैं। फ्रेंड्स, आमतौर पर 3 तरह के ब्लैक बजिस होते हैं, नंबर 1 पर ब्लैक फेस, नंबर 2 पर ब्लैक विंग और नंबर 3 पर प्योर ब्लैक। तो नंबर 1 पर है ब्लैक फेस। ये मुकम्मल सिंपल बजिस जैसा होता है, लेकिन फेस से ये बिल्कुल प्योर डार्क ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नंबर 2 पर जो होता है वो ब्लैक विंग बजिस है। इस म्यूटेशन का बर्ड भी बिल्कुल देखने में सिंपल है, लेकिन इसके फ्लाइंग फीदर्स और टेल ज़्यादा ब्लैक कलर के होते हैं, क्योंकि इसमें 50% यूमिलिन होता है, जिस वजह से इनके फीदर्स और टेल ज़्यादा डार्क ब्लैक होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्योर ब्लैक बजिस की। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये बिल्कुल प्योर कलर का ब्लैक होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का ब्लैक बजिस होते हैं। लेकिन ब्लैक बजिस के बारे में लोगों को थोड़ा गलत नॉलेज है। ब्लैक फेस और ब्लैक विंग की ब्रीडिंग करवाई जाए तो ब्लैक बजिस प्रोड्यूस हो जाते हैं, जबकि साइंटिफिकली ये बात मुकम्मल तौर पर गलत है। इसमें किसी किस्म की कोई भी सच्चाई नहीं है। ब्लैक बजिस कैसे प्रोड्यूस होंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लैक बजिस में यूमिलिन 0% होता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा खास और रेयर ब्लड लाइन है, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। इन सब इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि कोई भी कितना भी बड़ा फैंसियर हो, वो किसी भी किस्म की कोई भी सिंपल बजिस की क्रॉस ब्रीडिंग करवा कर, किसी भी तरह के बर्ड्स की ब्रीडिंग करवा कर ब्लैक बजिस या ब्लैक विंग बजिस नहीं निकलवा सकता। अगर इस तरह के सिंपल तरीके से प्रोड्यूस हो गए तो ये म्यूटेशन बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी और इसकी मार्केट वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। जो तरीका इस क्रॉस ब्रीडिंग का मैं आपको बताऊंगा, इससे 100% आपके पास ब्लैक विंग या ब्लैक बजिस निकल आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली बात करते हैं उस तरीके की जिसको आप यूज़ करके ब्लैक विंग या ब्लैक फेस या प्योर ब्लैक बजिस निकलवा लेंगे। लेकिन इसे बताने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहले मिलती रहा करें। लेकिन मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके बर्ड्स 9-9, 10-10 अंडे दें और उसमें से बच्चा एक या एक भी ना निकले तो आपको कैसा फील होगा? हमें भी बिल्कुल इसी तरह का फील होता है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन आमतौर पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना कम कर दिया है, वीडियो को लाइक करना कम कर दिया है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक अच्छा कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, जिससे हमें वीडियो बनाने में हौसला मिलता है। अगर आप रेगुलर टाइम पे हमें सपोर्ट करेंगे, रेगुलरली हमारी वीडियोस को देखेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा पता चल जाता है, क्योंकि जब हम व्यूज़शिप देख रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने % लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और कितने % लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल देखते हैं। सो फाइनली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहले मिलती रहा करो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम ब्लैक बजिस की फीमेल को सिंपल बजिस के मेल से लगा देंगे तो सारे के सारे बच्चे सिंपल आएंगे, यानी कि देखने में वो सिंपल बजिस जैसे होंगे, लेकिन इनमें से जो मेल होंगे वो ब्लैक बजिस के स्प्लिट होंगे। और इसी तरह अगर हम ब्लैक बजिस के मेल को सिंपल बजिस की फीमेल से लगा देंगे तो आपके पास 10% बच्चे ब्लैक बजिस के निकलने के चांस होंगे, यानी कि अगर एक क्लच में एक पेयर 6 बच्चे निकालता है तो एक बच्चा ब्लैक बजिस का निकल सकता है और बाकी 25% स्प्लिट्स के होंगे, जबकि 74% सिंपल बजिस के निकलेंगे। लेकिन अगर एक प्योर बर्ड के साथ, यानी कि आपके पास ब्लैक विंग, ब्लैक फेस या प्योर ब्लैक बजिस हो, तो आप इसके स्प्लिट्स के साथ लगाएंगे तो 50% बच्चे आपके पास ब्लैक विंग या प्योर ब्लैक या ब्लैक फेस के निकल आएंगे। 25% ही स्प्लिट्स के होंगे, 25% से सिंपल के निकलेंगे। यानी अगर एक फीमेल 6 की जगह 4 अंडे भी देती है और 4 बच्चे निकाल लेती है तो प्योर ब्लैक का निकलेगा। यानी अगर फीमेल 4 अंडे देती है और चारों बच्चे निकाल लेती है तो एक बच्चा ब्लैक विंग का निकलेगा
निकलेगा, एक बच्चा ब्लैक फेस का निकलेगा और एक ही बच्चा प्योर ब्लैक का निकलेगा और एक ही बच्चा आपके पास स्प्लिट निकल सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सिंपल बजेस के साथ एक स्प्लिट बर्ड लगाकर या एक प्योर बर्ड लगाकर आप क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए महंगे बच्चे निकलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए सिंपल बर्ड से आप ब्लैक विंग या ब्लैक बजेस निकलवा सकते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा डबल है। सो फाइनली अब बात करते हैं उन दोस्तों के जो हमारे वीडियो पे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें अपनी दुआ में याद रखते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो इनमें पहला नाम है अनस पेट्स ज़ू, जमील हबीब, हसनैन शाह, मोहम्मद तैयब, इदरीस खान, मोहसिन जट और वारिस जट। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम और आपके कमेंट को हम अपनी वीडियो में इस तरह मेंशन करें, आपका नाम लें, आपके कमेंट को मेंशन करें, तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लाजमी लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कौन और कहां से देख रहा है। और अगर आपके बर्ड्स के साथ किसी किस्म का कोई मसला चल रहा है, आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे या किसी किस्म की कोई बीमारी पेश आ गई है, आपके बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, ये बर्ड्स एक्सपायर होना शुरू हो गए हैं, या चिक्स की ग्रोथ नहीं हो रही, या बर्ड्स कमज़ोर आते हैं, बच्चे गंडम आते हैं, फीमेल कच्चे अंडे देती है, फीमेल अंडे ख़राब कर देती है, ये मटकी से बाहर फेंकती है, तो कोई भी इशू है आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा और आपकी डिमांड पे वीडियो भी दी जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भाई इंडिया से हैं, इनका नाम आशीष सिंह है और इन्होंने हमें वीडियो की डिमांड की है, तो इंशाल्लाह इनकी डिमांड पर भी अगली वीडियो बन जाएगी। तो आप भी अगर अपनी डिमांड पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी वीडियो की डिमांड दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।